हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आ गई है हमारी कैब और हम निकल लिए हैं साकेत के लिए। तो अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं आर्यन को साकेत डीएलएफ एवेन्यू मॉल, क्योंकि यहीं से कॉल आया था आर्यन के लिए। तो हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं साकेत डीएलएफ एवेन्यू मॉल। यहाँ पे पहली बार आए थे, तो इधर उधर से पता करते पूछते हम लोग एड्रेस पे पहुंच रहे थे जहां हमें एड्रेस दिया गया था। तो हमने एक नई चीज़ भी एक्सपीरियंस की, ये मतलब ट्रांसपेरेंट लिफ्ट जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। तो हमें थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रही थी, बट अच्छा लगा, कुछ नया देखने को भी मिला यहाँ पे। और भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे। तो आज आर्यन को ऑडिशन टाइप के लिए बुलाया गया था और पेरेंट्स से बात करने के लिए बुलाया गया था। वो मतलब एक तरह से भट्टी जल रहा है ना, वैसा होगा। उसके प्लेट में डालो, यही वाला प्लेट दे देंगे। हम जिसके लिए आए थे यहाँ पे वो काम कंप्लीट करने के बाद आर्यन के लिए सब कुछ बात करने के बाद हम लोग आ गए थे इसी मॉल के अंदर एक छोटे से रेस्टोरेंट में। ऐसे तो बहुत सारे थे, बट हमने यही वाला सेलेक्ट किया। तो ये बहुत अच्छा था। तो हमने यहाँ पे बेबी छोले भटूरे ऑर्डर किए और पनीर टिक्का बिरयानी, ऐसा कुछ था। पनीर टिक्का बिरयानी, हाँ शायद वही था। तो ये छोले भटूरे इतने टेस्टी थे ना, क्या ही बताएं। और इसका जो छोले देने का तरीका, ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉट टाइप, इसके अंदर छोले भर के दिए थे। और ये आप बिरयानी देख रहे होंगे जो भैया सर्व कर रहे हैं, पूरा कुकर ही हमें दे दिया गया था और बिरयानी का तो जवाब ही नहीं था। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे एक बुक शॉप पे, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके के बुक हमें देखने को मिले यहाँ पे। और भी बच्चों के खिलौने भी थे, टॉयज़ वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छे थे। खरीदने के लिए शो पीस है, खरीद सकते हैं आप अपना घर को डेकोरेट करने के लिए। अंदर थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और ये कुछ बाहर का व्यू है। बहुत ही बड़ा मॉल था, बहुत बड़ा, मतलब आप घूम ही नहीं सकते, इतना बड़ा मॉल था ये। तो हम तो पहली बार आए थे, बट लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा ये जगह। पर हमारे घर से बहुत दूर है, तो मतलब दोबारा आना तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो हम काम से आए थे। और यहाँ पे कुछ अलग नई चीज़ें भी देखी, ये आप देख सकते हैं। सामान खुद लेकर ख़रीद कर आइए और खुद ही स्कैन करके पेमेंट करके चले जाइए यहाँ से। किसी को आपको स्कैन करने देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। आ जाओ। इसी मॉल के जस्ट बाहर में फ्री पपी एडॉप्शन कैंप लगा हुआ था। तो हम लोग देखे, बहुत अच्छे पपी थे, बट बच्चे जिद भी कर रहे थे कि हमें दिला दो, पर हमने नहीं दिलाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है डॉगीज़।
और घर पे रखना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लोग जो काट लेते हैं वो तो बिल्कुल भी, मुझे तो डर ही लगता है, इसीलिए हमने नहीं दिलाया। और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और हम लोग घर पहुंच ही गए थे। आज है 25 यानी कि मंडे, और कल है 26 यानी कि तीज वाला दिन। तो आज एक दिन पहले मैं हर साल मेहंदी लगवाती हूँ, तो मैं अपना घर का सारा जो भी काम है बाहर का सब कुछ फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी मार्केट मेहंदी लगवाने के लिए बच्चों को लेकर। तो भी मेरे हाथ में लगभग लग ही गया था, दोनों हाथों में 2 घंटे लग गए थे मुझे। सबको गुड मॉर्निंग, राम राम। तो अभी हो गई है सुबह, और मतलब तीज की सुबह है। तो हम लोगों में सुबह उठकर सरगी खाया जाता है। और अभी जैसे ही उठी मैं तो देख रही हूँ कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ वाली, जो कि आपको सुनाई दे रही होगी। अंधेरा बहुत तेज़ हो रहा है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको बारिश। तो अभी मैं लाइट जलाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश थी। तीन बजे से पहले ही उठी थी मैं, और अभी मेरा जो भी खाना था और पानी वानी सब कुछ मैंने पी लिया था। नींद आ रही थी, बट मुझे याद आया कि रात को भी मैं सो गई थी और पैरों में मेहंदी नहीं लगाई थी। तो अभी याद आ गया, तो मैंने थोड़ी सी पैरों पे मेहंदी भी लगा ली अपने से। तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत डिज़ाइन मैंने देख रखे थे, सिंपल वाले। तो उतना ज़्यादा मुझे आता नहीं है, नॉर्मल ही आता है। तो मैंने जो देखा था वो लगा लिया, और अभी देख सकते हैं आप कितना बच गया है। और अब मेरी पैरों की मेहंदी सूख रही है, अब पता नहीं कब तक सूखेगी। और मुझे नींद भी आ रही थी। तो ये रही मेरे हाथों की मेहंदी, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। डिज़ाइन कुछ ऐसा मैंने लगवाया था मेहंदी तीज में। बैक साइड तो मैंने दोनों में सेम ही लगवाया है, और फ्रंट में भी सेम था, बट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज था। यहाँ पे मैंने भोलेनाथ और पार्वती माँ का थोड़ा सा वो बनवाया था। तो काफ़ी देर लग रहा था, जो मैंने डीप वाला लगाया था ना उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने फिर अपना हेयर ड्रायर से उसको सुखाने की कोशिश करने लगी, ताकि मैं 1 घंटे सो जाऊं। फिर क्योंकि आज भी जगना होता है हमें, रात मतलब रात को सोना नहीं होता तीज वाले दिन। तो इसीलिए मैं 1 घंटे सो गई थी सुखा कर जाकर। और दूसरे दिन मैं देखो लग गई हूँ पूजा की तैयारी में, सब कुछ तैयार कर रही थी मैं। ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें पहले से ही ला कर रख ली थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है ना लास्ट टाइम में याद आती है। तो वो सब चीज़ें जो मैं भूल गई थी वो भी लेके आ रही थी। और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, उन सबको भी लाना पड़ रहा था मुझे बीच बीच में जाकर। तो मैं यहाँ कभी पूजा की तैयारी करी थी, कभी बच्चों को ला रही थी, कभी सामान ला रही थी। ऐसे ही मैंने जो भी काम था पूरा किया, तैयारियाँ की पूरी, और सब कुछ मैनेज किया। क्योंकि हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, वो शाम को ही घर वापस आए थे। ज़्यादा तो सूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा था, और बच्चे इतना कर देते नहीं हैं बोलने पर भी, क्योंकि वो लोग खुद में ही लगे रहते हैं। तो अभी मैं तैयार होकर पूजा में लग गई थी शाम को। पूजा के बाद मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाए, और उसके बाद सब सो गए थे, मैं भी थक गई थी।
तो मैंने भी चेंज कर लिए 4 बजे के आसपास। और इधर तीज के बाद मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बीमार, तो मुझे डॉक्टर के पास आना ही पड़ा। तो अभी मैं डॉक्टर से दिखाने आ गई हूँ। तो अभी आप मुझे देख सकते हैं कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।